लीलासूत्रानुवर्णने गौरस्य कृष्णविच्छेद प्रलापादि अनुवर्ण्यते। अभी अंत्य लीला का भी सार वो बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के दिव्य भावोन्माद का वर्णन मैं करूंगा जो उन्हें कृष्ण के विरह में महसूस होता था। How to fast operate this? हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 6 श्लोक संख्या 1। नवमीतं गौरचंद्रम यः कुतर्क कर्कशाशयम् कुतर्क कर्कशाशयम् सार्वभौमं सर्वभूमा भक्ति भूमानम आचरात्। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ जिन्होंने बहुत ही कठोर हृदय वाले सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय को पिघलाया और जो कुतर्क आशय थे, कर्कश आशय, बहुत ही वितंडवाद करने में और कठोर हृदय होकर भगवान के विग्रह का अपराध करने में जो निपुण थे, उन्हें एक महान भक्त बना दिया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। आवेशे चलिला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे जगन्नाथ देखी प्रेमे हैला अस्थिरे। आवेश में आकर महाप्रभु निकल पड़े जगन्नाथ मंदिर की ओर और जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त करते ही वो भाव विभोर हो गए। जगन्नाथ आलिंगिते चलिला धाय मंदिरे पड़िला प्रेमे आविष्ट हाय। जैसे ही महाप्रभु ने जगन्नाथ का दर्शन किया उसकी तरफ दौड़ते चले गए, मानो वो अभी जगन्नाथ को आलिंगन दे देंगे, लेकिन प्रेम में आविष्ट होकर वहीं पर भूमि पर गिर गए। दैवे सार्वभौम तहा के करे दर्शन पड़ीचा मारीते ते हो कैला निवारण। उसी समय वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य आए। उन्होंने देखा कि महाप्रभु निश्चेष्ट पड़े हुए हैं और जो पड़ीचा है मतलब पांडा लोग हैं वो डंडे से मारने वाले थे महाप्रभु को। उनको लग रहा था कोई भावुक व्यक्ति आके इधर सेवा में बाधा कर रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन सबको निवारण किया, बोला भाऊ सन्यासी है, स्पर्श नहीं करना। प्रभु रसौंदर्य आर प्रेमे रविकार देखी सार्वभौम हैला विस्मित अपार। महाप्रभु का सुंदरता देखकर और उनके शरीर में आए हुए प्रेमा के विकार देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हो गए। बहुक्षणे चैतन्य नहे भोगेर काल हैला सार्वभौम मने तवे उपाय चिंतिला। बहुत क्षण बीत गए, चैतन्य ने महाप्रभु को बाहरी चेतना नहीं आ रही थी, वो निश्चेष्ट पड़े थे। भोग लगाने का समय आ गया जगन्नाथ को। सार्वभौम भट्टाचार्य मन में एक उपाय चिंतन करने लगे, क्या करने से अभी ये परिस्थिति को सुधारा जाए। शिष्य पड़ीछा द्वारा प्रभु नीला वाहना घरे आनी पवित्र स्थाने राखिला शोयना। अपने शिष्यों को बुलाए, सार्वभौम भट्टाचार्य बोला इसको उठाइए, इस सन्यासी को मेरे घर ले जाइए और वहाँ एक अच्छा स्थान, पवित्र स्थान में इसको शयन कराइए, अच्छे से सुला दीजिए। श्वास प्रश्वास नाही उदर स्पंदन देखिया चिंतिला है भट्टाचार्य मन। महाप्रभु का पेट जो था वो हिल नहीं रहा था, तो उनको डर लग गया कि श्वास प्रश्वास कुछ हो रहा है कि नहीं इस व्यक्ति का। इस चिंता से वो भर गए। सूक्ष्म तुला आनी नासा अग्रेते धरिला ईशत चलाए तुला देखी धैर्य हैला। फिर उन्होंने एक कॉटन स्वॉब लेके आए, कपास का एक तंतु, और उसको नाक के सामने पकड़ा चैतन्य महाप्रभु के, और वो बहुत ही धीरे से हिल रहा था। उसको देखकर उन्हें समझ में आया कि व्यक्ति अभी भी जीवित है और वो विश्राम, मतलब उनका स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया। वसी भट्टाचार्य मने करे न विचार यही कृष्ण महाप्रेमेर सात्विक विकार। सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे कि ये जो विकार प्रकट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ये प्रेम के अष्ट सात्विक विकारों में से एक है। सुदीप्त सात्विक ए नाम जे प्रलय
नित्य सिद्ध भक्त से सुदीप्त भाव है। सुदीप्त सात्विक विकार ऐसे इसका नाम है। ये प्रलय नाम से भी जाना जाता है। भक्त पूरा डेवास्टेड हो जाता है, प्रलय आ जाता है उसके लाइफ में और वो निश्चेष्ट हो जाता है भगवान का दर्शन करने के बाद। तो सिद्ध भक्त जो होते हैं, नित्य सिद्ध भक्त भगवान के, उनमें ये विकार प्राप्त होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। अधिरूढ़ भावचार तार ए विकार, मनुष्य देखा देखी बड़ा चमत्कार। जिसके पास अधिरूढ़ भाव नाम का एक भाव है, ऐसे ही महानतम भक्तों में ये विकार देखा जाता है, सामान्य व्यक्तियों में नहीं। मनुष्य देह में तो देखने को मिलना तो बड़ा ही चमत्कार है ऐसा विकार। यही चिंती भट्टाचार्य आछे नवसिया, नित्यानंदादि सिंह द्वारे मिलीला आसिया। इस प्रकार भट्टाचार्य सोच रहे थे इनका करना क्या है, इनको अष्ट सात्विक विकार में से बाहर कैसे लेकर आए। उसी समय नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्त जो है वो सिंह द्वार पर पहुंच गए। महाप्रभु के पीछे पीछे वो उनको ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए चैतन्य महाप्रभु। ताहा सुने लोक कहे अन्योन्य बात, एक सन्यासी आसी देखी जगन्नाथ। तो लोग वहाँ के बताने लगे नित्यानंद प्रभु और भक्तों को, अरे एक सन्यासी को देखा हमने, दौड़ दौड़ के गया वो भगवान के मंदिर में, उधर मूर्छित हो गया वो, उसको हमने देखा था। मूर्छित हैला चेतन ना है शरीरे, सार्वभौम लया गेला अपनार घरे। और जब वो सन्यासी मूर्छित हो गए थे, उनकी चेतना तक कुछ पता ही नहीं चल रहा था, जीवित है कि मर चुके हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य उठाकर अपने घर लेके गए उनको। ऐसे लोगों ने नित्यानंद प्रभु को बताया। शुनि सबे जानिला ए महाप्रभुर कार्य, हेन काले आइला तहा गोपीनाथाचार्य। ये भक्तों ने समझ लिया कि महाप्रभु ही ये लीला संपन्न कर रहे हैं, ये जो कार्य है महाप्रभु का ही हो सकता है। ये लोग जो बड़बड़ कर रहे हैं सन्यासी के बारे में, वो इसी समय वहाँ पर गोपीनाथ आचार्य आ गए। अभी गोपीनाथ आचार्य कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ, उनके वाइफ के भाई सार्वभौम भट्टाचार्य के। नादिया निवासी विशारदेर जामाता, महाप्रभुर भक्त ते हों प्रभु तत्वज्ञाता। गोपीनाथ आचार्य नादियावासी थे और वो विशारद नाम के एक व्यक्ति के सन इन लॉ थे और चैतन्य महाप्रभु के बड़े भक्त थे। उन्हें चैतन्य महाप्रभु की लीला और उनका तत्व अच्छे से मालूम था। मुकुंद सहित पूर्वे आछे परिचय, मुकुंद देखिया तार हैला विस्मय। गोपीनाथ आचार्य वहाँ पर आए जगन्नाथ मंदिर में सिंहद्वार के पास, देखा अरे मुकुंद मेरा बालपन का मित्र, हम एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, हाँ तुम इधर क्या कर रहे हो, ऐसे उन्होंने मुकुंद को पूछा। मुकुंद ताहारे देखी कैला नमस्कार। गोपीनाथ आचार्य को देख के मुकुंद ने नमस्कार किया। तेहो आलिंगिया पूछे प्रभुर समाचार। एक दूसरे को आलिंगन करके पूछने लगे महाप्रभु के बारे में बताओ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मुकुंद कहे प्रभुर यहाँ हैला आगमने। मुकुंद ने कहा महाप्रभु यहाँ आए हैं जगन्नाथपुरी में। आमी सब आसिया छी महाप्रभुर सने, हम सब महाप्रभु के साथ में ही आए हैं। सने मतलब साथ में, संग में। नित्यानंद गोसाई के आचार्य कैला नमस्कार, सबे में ली पूछे प्रभुर वार्ता बार बार। और गोपीनाथ आचार्य ने नित्यानंद को देखा, बार बार नमस्कार करने लगे। सारे लोग इधर ही बैठे हैं, मुकुंद, नित्यानंद, गोपीनाथ इसलिए हंस रहे हो आप लोग। अद्वैत, कृष्ण चैतन्य, उसमें तो एक भी सिम्टम नहीं है वहाँ पे। तो नित्यानंद को देखकर उन्होंने प्रणाम किया। मुकुंद कहे महाप्रभु संन्यास करिया, नीलाचले अइला संगे आमा सब लया। मुकुंद ने बोला कि अरे महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया अभी और हम सबको लेके वो नीलाचल आ गए हैं बंगाल से। आमा सब छाड़ी आगे गेला दर्शने, आमी सब पाछे आया तार अन्वेषणे। हमको छोड़ के महाप्रभु आगे चले गए। क्यों आगे चले गए? क्योंकि नित्यानंद ने डंडा तोड़ दिया था। महाप्रभु गुस्सा हो गए, बोले तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा मैं, तुम कुछ भी करते रहते हो तुम लोग। आगे चले गए। उन्होंने बोला तुम या तो पहले जाओ या तो मैं जाता हूँ। तो भक्तों ने बोला महाप्रभु आप ही पहले जाइए, आपका अधिकार पहला है। और महाप्रभु आगे चले गए, हम उनके पीछे पीछे उनको ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, ऐसे उन्होंने कहा। अन्योन्य लोकेर मुखे जे कथा सुनीला, सार्वभौम गृहे प्रभु अनुमान कैला। तो सब लोगों ने सुना इधर उधर की बात, लोग बड़बड़ कर रहे हैं। इस सन्यासी को सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर लेकर गए हैं, तो उन्होंने तय किया कि वहां जाकर देखेंगे। ईश्वर दर्शने प्रभु प्रेमे अचेतन, सार्वभौम लया गेला आपन भवन। तो जैसे ही भगवान जगन्नाथ का दर्शन किए महाप्रभु, वे भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए थे और अभी वो सार्वभौम के घर पर थे। तोमार मिलने जबे अमार हैलामन, दैवे से ही क्षणे पैलू तुम्हारा दर्शन। जैसे ही मैं आपके अभिलाषा किया कि आपको मिलना चाहिए, मैंने अचानक आप मेरे सामने आकर धमक गए, प्रकट हो गए।
चल सबे जाई सर्वभौमेर भवन, प्रभु देखी पाछे करीब ईश्वर दर्शन। हम सब लोग पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाते हैं, पहले महाप्रभु ठीक है कि नहीं देखते हैं, बाद में आके जगन्नाथ का दर्शन करेंगे, ऐसे सब लोगों ने तय किया। इस प्रकार गोपीनाथ आचार्य को बड़ा आनंद हुआ। 4 चीज़ें एक साथ मिल रही है उसको। पहला, चैतन्य महाप्रभु का आगमन नीलाचल में। दूसरा, उनका सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाना जो उनके रिलेटिव का घर है। तीसरा, उनके सारे बाल मित्र मिल जाना, मुकुंद इत्यादि सारे। और चौथा, उन्हें पता था अभी महाप्रभु के दिव्य लीला में भाग लेने मुझे भी मिलने वाला है यहाँ पर, तो इस कारण से वो खुश हो गए। सार्वभौम स्थाने किया प्रभु के देखिला, प्रभु देखी आचार्य दुख हर्ष हैला। तो जाके देखा तो महाप्रभु अचेत पड़े हैं, उनको देख के खुश भी हुए और दुख भी हुआ। खुश हुए क्यों? क्योंकि दर्शन मिला। और दुख क्यों हुआ? क्योंकि महाप्रभु की अवस्था ऐसी थी, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सारे भक्तों को अंदर आने दिया अपने घर में। उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु आए हैं, भट्टाचार्य ऑफर दंडोत प्रणाम किए नित्यानंद प्रभु को देखकर। यानी उनको अंतरंग रूप से ज्ञात था कि नित्यानंद प्रभु का स्थान बहुत विशेष है। सार्वभौम सारे भक्तों को मिले, बहुत अच्छे से स्वागत किए और फिर सबको लेकर महाप्रभु के पास बैठ गए। तो देखा कि महाप्रभु उठ नहीं रहे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आप लोग जाके जगन्नाथ का दर्शन करके आइए। और एक चंदनेश्वर नाम का उनका लड़का था सार्वभौम भट्टाचार्य का, उसको बोला जाओ इनके गाइड बनो, तुम मंदिर जाके प्रॉपर दर्शन करवा के लेके आना। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है? वो जगन्नाथ टेम्पल के सुपरिटेंडेंट है, वो उनका ही लड़का दर्शन कराने जा रहा है, तो कोई रोक टोक नहीं होएगा उनको। तो सब लोग गए, दर्शन लेके आए जगन्नाथ जी का। खास करके नित्यानंद प्रभु वो जगन्नाथ को देख के बड़े भावी भोर हुए। वो मूर्छित होने ही वाले थे, भक्तों ने उनको पकड़ लिया और स्थिर कराया। फिर जगन्नाथ का एक पांडा प्रीस्ट जो है वो वहाँ गार्लैंड लेके आया भगवान जगन्नाथ का, उसने नित्यानंद प्रभु के गले में पहना दिया उसको आते ही। इस प्रकार सबने वो जब गार्लैंड नित्यानंद प्रभु के गले में देखी, बड़े खुश हो गए। और फिर वापस सब लोग चैतन्य महाप्रभु के घर जहाँ वो बैठे थे वहाँ पर वापस आ गए। अरे बोल, हाउ मच टाइम डू वी हैव? हाँ, तो भोगा आने के बाद मेरे को बताना था रुकने के लिए, और माता जी को पूछो कि कितना मिनट और है उनका ड्रेसिंग का। हो गया। अभी महाप्रभु को बाह्य चेतना में लाना का जो कार्य था, उसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया? उच्च करी करे सब नाम संकीर्तन, तृतीय प्रहरे हैला प्रभु रचेतन। तो प्रथम प्रहर मतलब 3 to 6 मॉर्निंग, द्वितीय प्रहर मतलब 6 to 9, तृतीय प्रहर मतलब 9 to 12। तृतीय प्रहर के जस्ट पहले मतलब 12 बजने के नून होने के जस्ट पहले महाप्रभु वो उच्च स्वर में नाम संकीर्तन कर रहे थे। भक्त लोग उसको सुनकर बाहरी चेतना में आ गए, शायद गायत्री करने के लिए आ गए हो। उनको टाइमिंग मिस नहीं करना था उनका। तो इस प्रकार महाप्रभु स्वस्थ हो गए। जैसे वो उठे, हुंकार किए और कहने लगे हरि हरि, ऐसे बोले वो जोर से। सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े खुश हो गए कि देख भगवान वापस चेतना प्राप्त किए हैं। उन्होंने झुककर इस सन्यासी के चरण कमलों की धूल को अपने सर पर धारण किया। सार्वभौम भट्टाचार्य की जय। उन्होंने कहा आप सब लोग जाके अभी स्नान करके आइए, मैं आज आपको महाप्रसाद खिलाऊंगा। अब और क्या चाहिए, सुपरिटेंडेंट टेम्पल का आपको महाप्रसाद खिलाए। तो इस प्रकार सब लोग खुश हो गए, तुरंत जाके समुद्र स्नान करके वापस आ गए। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान के चरण कमल धोए चैतन्य महाप्रभु के, और सबको बिठाया प्रसाद लेने के लिए। उन्होंने बहुत सारे प्रकार के महाप्रसाद व्यंजन मंगाए थे आनंद बाजार से, और चैतन्य महाप्रभु उन्हें स्वीकार करने लगे बड़े खुश होकर। देखो, आदमी को ना प्रसाद खाते समय खुश रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुण। कुछ लोग प्रसाद में भी परेशान रहता है, पता नहीं क्या उनका बैड कर्मा है लाइफ का, कि वो इसको छेड़ उसको छेड़, और ये उसको क्यों नहीं मिला, मेरे को भी नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला। खुश होके खा भाई, शांति से, जो मिल रहा है खुश रहे। चैतन्य महाप्रभु ने देखा सामने गोल्डन प्लेट पे राइस पड़ा हुआ है, बहुत सारे फर्स्ट क्लास वेजिटेबल्स, सब्जियां पड़ी हुई है,
और उन्होंने अपने भक्तों के संग में ये सारा प्रसाद ग्रहण किया। सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इमेजिन, मंदिर का अध्यक्ष है वो। चैतन्य महाप्रभु ने कहने लगे कि कुका थोड़ा सा मुझे लाफड़ा व्यंजन, मतलब बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे दो बस, ज़्यादा कुछ स्पाइसी वाइसी नहीं चाहिए मेरे को। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कंडेंस्ड मिल्क, बासुंदी या रसगुल्ला, रसमलाई, वो सब आइटम है, बाकी सारे भक्तों में बांट दो, मुझे थोड़ा ऐसे ही स्टीम्ड वेजिटेबल्स दे देना थोड़े से। तो ये सुनने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, आज के दिन जो मैं लेके आया हूँ जगन्नाथ का प्रसाद, अब सब लोग मिलकर स्वीकार कीजिए, कुछ भी आइटम को ना नहीं बोलना। अब ऐसे कह के आग्रह पूर्वक को सबको प्रसाद खिलाने लगे। और सबको खिलाने के बाद उनके हाथ पैर धोने के लिए उन्होंने जल प्रदान किया। तो उन्होंने फिर परमिशन मांगी सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी भक्तों से कि हम अभी प्रसाद ले सकते हैं क्या। तो फिर वो और गोपीनाथ आचार्य बैठ के प्रसाद ले लिए, लंच प्रसाद। तो ये एटिकेट है, तुम्हारे घर पे अतिथि आता है तो तुम खा नहीं सकते जब तक उसको पूरा खिला के संतुष्ट नहीं करते, फिर उससे परमिशन लेके खाना होता है। दिस इज मच डिफरंट दॅन पुणेरी स्टाईल ऑफ तुम्ही जेवण घेऊन आलाच असाल। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करके सार्वभौम भट्टाचार्य अपना खाना होने के बाद बैठ गए बातचीत करने के लिए। उन्होंने पहला वाक्य क्या कहा? नमो नारायणाय। मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु किसी मायावादी संप्रदाय में दीक्षित सन्यासी जैसे थे, तो उनको लगा कि ये भी उनके जैसे ही ये एड्रेस एक दूसरे को करते रहेंगे। सारे मायावादी सन्यासी एक दूसरे को क्या कहते हैं? नमो नारायण। तुम ही नारायण हो, तुमको नमस्कार करो, ऐसे वो कहते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने वैसे ही संबोधन किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्णे मतिरस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण में लगी रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को समझ में आया कृष्णे मतिरस्तु मतलब ये वैष्णव सन्यासी है, ये मायावादी सन्यासी नहीं है, ये समझ गए वो। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य भी बहुत 12 घाट का पानी पी के आए थे। हाँ, इधर उधर जाके इतना स्टडी करके आए थे, मथुरा में और नेपाल में, काशी, मिथिला, सब जगह जाके आए थे। बहुत प्रकांड विद्वान थे। वो बृहस्पति के अवतार है चैतन्य लीला में, उनसे विद्वान कौन हो सकता है? तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को कहने लगे, मैं इनके पूर्व आश्रम को जानना चाहता हूँ, कौन था ये व्यक्ति पहले? तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं, एक जगन्नाथ नाम के व्यक्ति थे, नवद्वीप में रहते थे। उनका मिश्र पुरंदर करके सरनेम था, अडनाव। ये लड़का जो है ना, ये उनके 2 पुत्रों में से एक धाकला पुत्र है। पहले वाले का नाम था विश्वरूप, दूसरे वाले का नाम था विश्वंभर। विश्वंभर जो है बाद में गौरांग या गौरहरि नाम से प्रसिद्ध हुए, फिर वही उनके नाम बाद में कृष्ण चैतन्य स्वामी सन्यासी ऐसा हो गया। तो इनके दादाजी जो है नीलांबर चक्रवर्ती थे, ऐसे बोले वो। अरे नीलांबर चक्रवर्ती, वो तो महेश्वर विशारद करके मेरे पिताजी हैं, उनके क्लासमेट थे। वर्ल्ड इज सो स्मॉल, दुनिया बहुत छोटी है, ऐसा सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा। जगन्नाथ मिश्र पुरंदर मेरे पिता को बड़ा आदर देते थे और इसीलिए मैं जगन्नाथ मिश्र और नीलांबर चक्रवर्ती का भी बहुत आदर करता हूँ, ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य बोले। तो इस भाव से हो गया, देखा जाए तो सार्वभौम भट्टाचार्य इज एट पार विद जगन्नाथ मिश्र इन एज, और चैतन्य महाप्रभु लाइक हिज सन, उस दृष्टि से देखा जाए तो जो बच्चे जैसे उनके सामने हो। अभी ये सुनने के बाद तो और भी थोड़े ये हो गए कि ये बच्चे को अभी संन्यास प्रोटेक्ट करूंगा इसका मैं ज्ञान देकर, ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य के बंदे विचार आने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु नादिया गांव से आए थे, यह सुनकर वो बड़े खुश हो गए। महाप्रभु से कहने लगे कि आप बड़े आदरणीय हैं, अभी आप सन्यासी भी हैं, मैं आपका व्यक्तिगत सेवक बनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए। तो महाप्रभु ने जब सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे कह रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत विष्णु का स्मरण किया। कोई जो आपको आदर देता है ना, ऐसे कुछ आदर युक्त वचन बोलता है, चलो मेरे प्रणाम स्वीकार करो, मैं आपका दास हूँ, आपकी सेवा में लगाओ, तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए हा 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 अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो हमें सोचना चाहिए कि ये सब आदर जो है वो भगवान के लिए है। तुरंत उन्होंने विष्णु का स्मरण किया चैतन्य महाप्रभु, और वो कहने लगे, क्योंकि आप वेदांत तत्वज्ञान के शिक्षक हो और आप सारे लोक के हितकर्ता हो, सारे लोगों को आप हित जानते हो, तो इसलिए मुझे आप वेदांत पढ़ाइए और इसके द्वारा इस सन्यासी को उपकृत कीजिए, मेरे ऊपर उपकार कीजिए आप मेरे को वेदांत पढ़ाकर, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा। मैं एक
तरुण सन्यासी हूँ, अभी तक मुझे सही क्या है गलत क्या है इसका ठीक से ज्ञान नहीं है, मैं आपका शेल्टर लेता हूँ, आप मेरे गुरु बनिए, मुझे उपदेश दीजिए। देखो महाप्रभु भी बड़े विनम्र हैं। वो चाहे तो कह सकते थे कि मेरा इंट्रोडक्शन इन्होंने बराबर पूरा दिया नहीं। केशव कश्मीरी जानते हो क्या तुम? दिग्विजय पंडित, उसको हरा दिया था मैंने, और सिर्फ व्याकरण में ही हरा दिया था, बाकी तो कुछ किया ही नहीं मैंने उसके साथ। बाकी चर्चा होने का सवाल नहीं आया क्योंकि व्याकरण में ही गड़बड़ हो गया उसका। तो ऐसे महाप्रभु चाहिए तो सोच सकते थे, लेकिन महाप्रभु इतने विनम्र हैं, वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे वेदांत पढ़ाइए। सारे लोग आपके पास आते हैं, मैं भी आपके पास आया हूँ आपकी शरण लेने के लिए आप हर प्रकार से मेरा भरण पोषण का जिम्मा लीजिए। आज का जो ये प्रसंग हुआ मेरे साथ जगन्नाथ मंदिर में, ये बड़ा ही विपत्ति था मेरे जीवन का। आपने मुझे बचाया इसलिए मैं आज बच गया हूँ, नहीं तो डंडे खाता था मैं पांडा लोगों के वहाँ पे। तो भट्टाचार्य ने कहा आपको ना अकेले नहीं जाना चाहिए जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए मंदिर में, कभी भी आप किसी को साथ में लेकर जाया करो। कभी कभी मैं खुद मेरे साथ लेकर आया करो, या फिर मेरे लोग आपको लेकर जाएंगे इसके आगे। हो गया सेवा शुरू उनका। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रॉमिस दिया कि मैं इसके आगे कभी भी मेन गर्भगृह के पास निकट जाकर दर्शन नहीं करूंगा, मैं हमेशा गरुड़ स्तंभ से पीछे खड़ा रह के वहां से दर्शन दूंगा, ताकि बहुत निकट जाऊंगा तो कुछ हो सकता है मेरे विकार वगैरह, तो मैं दूर से ही दर्शन करूंगा, ऐसे महाप्रभु ने कहा, ताकि पांडा लोगों को या भगवान की सेवा में व्यत्यय ना आ जाए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे गोपीनाथ आचार्य को, गोस्वामी जी को लेकर जाइए और जगन्नाथ का पुनः एक बार दर्शन कराइए। और एक अपार्टमेंट है मेरे पास, एक मेरी आत्या है, मैटरनल आंट मतलब मासी मेरी मासी है, उसका घर है, थोड़ा सा एकांत में है। ये सन्यासी को रहने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग जाके किचकिच नहीं करेंगे वो जगह पे बार बार, तो इसलिए आप उनको वहाँ पर भी लेकर जाना। ऐसा कह के गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को उनके घर लेकर गए। फिर उन्होंने कहा जल कहाँ से प्राप्त करना है, टब्स वाटर पॉट्स किधर रखे हुए हैं, हाँ सब कुछ सुस्थित करके अरेंज करके देके उनको वापस आए। जैसे हमारे गुरुकुल में हम करते हैं ना बड़ी सिस्टम, कि वो नया कोई आता है उसको कुछ पता नहीं रहता है कहाँ जाना है, कब खाना है, पानी कहाँ मिलता है, तो सब अरेंजमेंट दिखाया जाता है उसको। हरि बोल। क्या हो रहा है ऑफरिंग का? हो गया? तो किसी का कोई प्रश्न है? उन्होंने सन्यासी को कैसे एटिकेट पूर्वक कैसे रिस्पेक्ट देना, सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसा रिस्पेक्ट दिए या भगवान बोलकर उनका अंतर समझ में आया? अभी तक उनको ये पता नहीं चला है कि महाप्रभु का वास्तविक तत्व क्या है। वो अभी डांट खाने वाले हो थोड़े। गोपीनाथ आचार्य के सामने जब बोलते हैं ना कि ये लड़का ना थोड़ा यंग है, सेंसस कंट्रोल में रहने चाहिए करके मैं इसको ज्ञान वेद का पढ़ाऊंगा अच्छे से, गोपीनाथ आचार्य गुस्सा हो जाता है, बोलते तुम भगवान को पढ़ाओगे तुमको ज्ञान इतना ज्ञान आ गया तुम्हारे पास। तो इनके बीच में झगड़ा होता है। तो अभी तक उनको पता नहीं है, वो सन्यासी के रूप में आदर दे रहे हैं। ऐसे कि हम जानते हैं कि वैष्णव तत्व फिलोसफी में सर्वश्रेष्ठ है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य की जगह से मायावाद सीख के आए तो उनको कभी और डिफरेंट प्राप्ति नहीं आया, तो उनको समझ में नहीं आया कि प्राप्ति में वैष्णव फिलोसफी कैसे। और समझ में क्यों नहीं आता इतना विद्वान होने के बाद? क्योंकि वैष्णव कृपा नहीं मिली है। वैष्णव के संपर्क में आने के बाद उनसे कृपा मिलेगी तो ही तो समझ में आएगा ना कृष्ण तत्व। नहीं तो व्यक्ति बहुत विद्वान हो सकता है लेकिन उसकी विद्वत्ता का कोई उपयोग नहीं है। और कोई डीलिंग सीख सकते हैं हम गेस्ट को। हाँ, वी लर्न लॉट ऑफ गेस्ट रिसेप्शन हियर। ये पूरे पास टाइम में बहुत अच्छे से समझ में आता है गेस्ट्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए हमको। और कोई? वेदांत 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, ये सबको वेदांत बोला जाता है। कंक्लूजन ऑफ वेदांत, उसमें चैंपियन थे वो। 6 सिस्टम में से वेदांत की सिस्टम में जनरली वेदांत इज लार्जर, नॉट जस्ट वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र एक पार्ट है, 6 सिस्टम का एक पार्ट है। ऐसे ही 108 उपनिषद है, उनको भी वेदांत कहते हैं। वो सब में वो एक्सपर्ट थे वो, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन जो था वो इम्पर्सनलिस्ट एक्सप्लेनेशन देते थे वो, निर्विशेषवाद के ऊपर जोर।
ये मेरा सबसे फेवरेट पास्टर है पूरे सीसी में से। आगे चल के आप देखोगे सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस देते हैं, वेदांत सूत्र पे चर्चा होती है, महापुरुष सुनते हैं, फिर उनको बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बड़बड़ कर रहे हैं बहुत कुछ होता है। फिर महाप्रभु अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। जब महापुरुष से एक्सप्लेनेशन सुनते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य पूरा फ्लैट हो जाता है। वो बोलते हैं ये व्यक्ति सामान्य नहीं है। फिर उनको समझ में आता है कि क्यों डांट रहा था मेरा वो गोपीनाथ आचार्य, शरण होते हैं। फिर महाप्रभु उनको अपना षडभुज रूप दिखाते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। वो रूप देखने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य पूरे कन्विंस हो जाते हैं कि महाप्रभु का तत्व क्या है, और फिर वो ड्यूटी बनता है। फिर महाप्रभु उनको रोज सुबह मिलने जाते हैं, उसके बाद प्रसाद लेके जाते हैं जगन्नाथ का। अभी इंटरेस्टिंग है ना, टेम्पल के अध्यक्ष के घर पर ही आप उसके टेम्पल का मेन मतलब गार्लैंड या प्रसाद लेके जा रहे हो। तो एक दिन सुबह जब सार्वभौम भट्टाचार्य उठते हैं तो उठते ही देखते हैं दरवाज़ा खुल के महाप्रभु के सामने। उठते समय वो हरी हरी करके पुकारते हैं, तो महाप्रभु बाहर से सुनते हो, दरवाजे के बाहर से खुश हो जाते हो कि ये व्यक्ति अभी डिवोटी बन गया। और जब दरवाज़ा खुलते हैं महाप्रभु को देख के दंडवत करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं सॉरी मैं डिस्टर्ब किया आपको, प्रसाद लेके आया था। तुरंत प्रसाद लेके खा लेते। महाप्रभु बोलते हैं अरे अभी भी उठे हो तुम, स्नान नहीं किया, कुछ संध्या नहीं किया, ऐसा कैसे खा लिया तुमने? तो वो शास्त्र कोट करते हैं, सारा बोलते प्राप्ति मात्र न भोक्तव्य। बोलते प्रसाद जैसे मिलता है खा लेना चाहिए, क्योंकि अगले क्षण मर गए तो तुम खाए देना, तो सुकृति रह जाएगा तुम्हारे। तो ऐसे कुछ खतरनाक वैष्णव प्रिंसिपल्स बोल देते हो। महाप्रभु इतने खुश होते हैं, वो बोलते हैं आज मैंने तीनों लोगों को जीत लिया है, मैंने मेरे अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज सार्वभौम भट्टाचार्य डिवोटी बन चुका है। एक व्यक्ति को डिवोटी बना के मेरा लाइफ सफल हो गया, ऐसे महाप्रभु कहते हैं। बहुत सुंदर है आगे लीला, लेकिन समय नहीं, ठीक है? तो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड बता दिया आपको। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।